Hello everyone, this is Rekha Singh. वेलकम यू ऑल ऑन KR स्टडीज़ हब। आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी दिनों बाद मैं आपसे रूबरू हुई हूँ, चैनल पे आई हूँ। एग्ज़ाम आपका जो 67th BPSC PT है वो अप्रोच कर रहा है, टाइम बहुत कम है, तो उसके रिगार्डिंग ही आज हम जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए लास्ट 2 मंथ की उसे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस मुझे काफ़ी दिनों से मिल रहे थे दैट मैम प्लीज़ लास्ट 2 मंथ्स का जो स्ट्रेटजी है वो हमारे साथ शेयर कीजिए। तो वो ही मैं आज आपको बताऊंगी कि आप क्या कर सकते हो लास्ट के जो 2 मंथ्स हैं उसमें क्या क्या किया जा सकता है, क्या कुछ नया पढ़ सकते हैं या फिर ऐसा कुछ आपका छूट रहा है जो बेहद इम्पॉर्टेंट है तो उसे कहाँ से कवर कर सकते हैं। उस सबको हम आज के जो वीडियो होगा उसमें देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ओके, काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है आज का ये वीडियो है आपके एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहले तो मैं बताऊंगी गाइस कि जो लास्ट के 1 मंथ या 2 मंथ होते हैं किसी भी एग्ज़ाम के, वो बहुत क्रूशियल होते हैं। इट डजेंट मैटर कि आपने पूरा साल भर कितना पढ़ाई की है, आप कितने सालों से तैयारी कर रहे हो एग्ज़ाम की, लास्ट में जो आपके एफ़र्ट्स डाले जाते हैं ना वो बहुत मैटर करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पूरा साल भर बहुत मेहनत करते हैं, बहुत तैयारी करते हैं, बट लास्ट में जब लास्ट का 1 और 2 मंथ बचता है एग्ज़ाम का तो वहाँ पे आके अपना जो कंसंट्रेशन है उसे लूज़ कर देते हैं, अपना फोकस है उसे लूज़ कर देते हैं, उतना वो ध्यान से नहीं पढ़ते हैं फिर, जिसकी वजह से उन्होंने इतने सालों की जो तैयारी थी वो उनकी व्यर्थ हो जाती है। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लास्ट के 2-3 महीनों का इतना अच्छे से यूटिलाइजेशन करते हैं, इतने एक्टिव हो जाते हैं कि वो एग्ज़ाम को कुछ महीनों की तैयारी में भी निकाल देते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप अपने टाइम का यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हो। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि जो आपने सिलेबस, आई होप आप तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस आपने गो थ्रू किया होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, किन किन सब्जेक्ट्स का वेटेज ज़्यादा है, अकॉर्डिंगली पढ़ना होता है। तो हिस्ट्री और जोग्राफ़ी का वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है पीटी में, एज यू ऑल नो। तो 40 से 45 क्वेश्चन जो होते हैं वो हिस्ट्री से आते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री वाला जो हिस्ट्री जोग्राफ़ी दोनों से आते हैं, तो हिस्ट्री और जोग्राफ़ी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके अलावा जो करंट अफेयर है, तो करंट अफेयर से भी 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं, तो करंट अफेयर का भी वेटेज बढ़ गया है, तो करंट अफेयर वाला सेक्शन भी हाई वेटेज को होल्ड करता है। उसके अलावा आपका साइंस एंड टेक है, साइंस एंड टेक का वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा है, 30 से 35 क्वेश्चन साइंस एंड टेक से आते हैं, राइट। तो ये जो 4 सेक्शन हो गए, ये मेजर पोर्शन जो आपके एग्ज़ाम का है उसको कवर करते हैं। आपका हिस्ट्री, जोग्राफ़ी, साइंस एंड टेक और उसके अलावा करंट अफेयर। बाकी जो सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपका इकोनॉमी हो गया, इकोनॉमी से 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, तो उसका ज़्यादा वेटेज नहीं है और उसका वो सारे क्वेश्चंस करंट ओरिएंटेड होते हैं। आपका बिहार और इंडिया का बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, सेंसस हो गया, इंडिया की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम्स चल रही हैं और बिहार गवर्नमेंट की जो स्कीम्स चल रही हैं, ठीक है, कुछ पॉलिसीज़ हैं, प्लान्स हैं, उनके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इकोनॉमी के जो 10 से 12 क्वेश्चन है वो यहाँ से कवर होंगे। पूरा इकोनॉमिक सर्वे इसके लिए आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप जिस्ट देख लीजिएगा, ठीक है। जो समरी होती है, अगर आप कहोगे तो मैं भी आपको जिस्ट प्रोवाइड करा दूंगी, और इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बिहार बजट और इंडिया के बजट से आ सकते हैं उनको हम डिस्कस कर लेंगे अपकमिंग वीडियोस में। अभी मैं 2 महीने तक आपके लिए रेगुलर वीडियो अपलोड करूंगी, जितने भी टॉपिक्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं जो एग्ज़ाम में आने की संभावना है उसको हम देखेंगे। ओके, जोग्राफ़ी के लिए जैसे कि कहा जाता है कि 11th-12th का जो एनसीईआरटी है वो इम्पॉर्टेंट है। होप सो कि आपने एनसीईआरटी कवर कर ली होगी। अगर नहीं की है और कुछ स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वहाँ से पढ़ेंगे तो वो पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आप ल्यूसेंट से जो जोग्राफ़ी के क्वेश्चंस हैं उन्हें लगाइए। ओके, प्रैक्टिस वहाँ से कीजिए। घटना चक्र जिसके पास है तो वो घटना चक्र से भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकता है। घटना चक्र इज़ ऑल्सो अ गुड बुक, राइट। उसके अलावा आती है बात वर्ल्ड ज्योग्राफी की। वर्ल्ड ज्योग्राफी के देखिए जो क्वेश्चंस होते हैं दे आर क्वाइट करंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। किस मिनरल में, किस फूड क्रॉप में कौन सा कंट्री लीड कर रहा है, मैप बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। और किसी भी कंट्री, कोई भी कंट्री अगर न्यूज़ में है तो उसके आसपास का रीजन देखना, उसके आसपास की नदियाँ या फिर समुद्र का रीजन कौन कौन सा लग रहा है, उसके नेबर्स कौन कौन से, वो सब देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो करंट से ज्योग्राफी जो है कुछ करंट बेस्ड भी आ जाती है। मेजर मिनरल्स कौन से कहाँ मिल रहे हैं, अभी किस यूरेनियम में अभी कौन सा कंट्री
लीड कर रहा है यूरेनियम प्रोडक्शन में, राइट। तो आयरन में कौन सा कंट्री टॉप कर रहा है, एल्यूमिनियम में कौन सा कर रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं। तो किसी भी बुक से ऐसे डाटा को कवर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बुक्स में अक्सर पुराना डाटा रहता है, इसको इतना जल्दी नहीं मतलब चेंज किया जाता है। तो कोशिश कीजिए कि गूगल की मदद से जितना भी ये जो फैक्चुअल और करंट बेस्ड डाटा है उसको आप अप टू डेट कर लीजिएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी से डायरेक्ट हिट कर जाते हैं और जो कि एकदम करंट बेस्ड होते हैं। राइस का कौन लाइक टॉप एक्सपोर्टर है, कौन टॉप इम्पोर्टर है, वीट सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है, इस तरह के जो क्वेश्चंस है ना फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं, उसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए। अभी भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, 2 महीने बहुत होते हैं। तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को लगाइए और देखिए कि किस तरह के क्वेश्चंस वर्ल्ड ज्योग्राफी से, इंडियन ज्योग्राफी से पूछे गए हैं। ल्यूसेंट इसकी आप में जो ल्यूसेंट है वो आपकी बहुत मदद करेगा एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने में। तो डू प्रैक्टिस फ्रॉम द ल्यूसेंट एंड द घटना चक्र आपके पास है, तो घटना चक्र से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर उसके बाद बारी आती है हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में 3 पोर्शन है, एंशिएंट, मिडीवल एंड लाइक आपका मॉडर्न हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आती है बीपीएससी के पीटी में। सो मॉडर्न का जो वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है, एंशिएंट और मिडीवल हिस्ट्री उतना नहीं आती है। तो एंशिएंट और मिडीवल के लिए आप ल्यूसेंट से जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं, क्योंकि अब बुक मैं आपको पढ़ने के लिए नहीं कहूँगी, टाइम उतना नहीं है, बहुत मैसी हो जाएगा। एंशिएंट और मिडीवल से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते एक तो, और ऊपर से अभी आप बुक पढ़ने लगोगे तो बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनका रिवीजन पीछे छूट जाएगा। तो नाउ डू फोकस ऑन एमसीक्यू क्वेश्चंस, एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं वो आप ल्यूसेंट से लगाइए। घटना चक्र की भी बुक्स आती है, हिस्ट्री की एक पूर्वालोकन करके एक बुक आती है, वो ले सकते हैं। उसमें एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न सारी हिस्ट्री कवर की गई है, तो उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और उसमें क्रिस्प नोट भी दिए होते हैं क्विक रिवीजन के लिए, तो आप वहाँ से देख सकते हो, राइट। मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम सजेस्ट की जाती है, विपिन चंद्रा भी है, राइट। तो इनमें से जो भी बुक आपने अभी तक पढ़ा है, अगर उसके नोट मेकिंग आपने की है, कुछ क्रिस्प नोट्स बनाए हैं 15-20 पेज के, तो आप उससे रिवीजन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। देखिए गाइस, होता क्या है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो मैक्सिमम फोकस करते हैं बुक्स को रटने का, बुक्स को याद करने का। एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन या प्रैक्टिस सेट जो होते हैं, मॉक टेस्ट जो होते हैं, वो उन्हें नहीं लगाते हैं। तो एग्ज़ाम में क्या होता है कि कन्फ्यूजन के कारण उनका क्वेश्चन अक्सर गलत हो जाता है। एक तो 5 ऑप्शन दिए होते हैं बीपीएससी के पीटी में, 4 की जगह 5 ऑप्शंस होते हैं, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन का चांसेस बढ़ जाता है। अगर आपको क्रिस्टल क्लियर नहीं है चीज़ें, तो हो सकता है दैट आपका जो आंसर है वो गलत हो जाए। तो लास्ट के जो 2 मंथ्स हैं उनमें जितना आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो ना, उतना प्रैक्टिस सेट लगाइए। करंट अफेयर के लिए अगर आपने पूरे साल भर का करंट अफेयर रेगुलर बेसिस पे पढ़ा है, न्यूज़पेपर के माध्यम से या कोई मंथली करंट मैगजीन के माध्यम से, तो अब करंट अफेयर देखिए बहुत ज़्यादा डायनामिक है, बहुत ज़्यादा बल्कि भी हो जाता है इसको कवर करना। और आप कितना भी करंट अफेयर पढ़ लीजिए, 80% से ज़्यादा जो क्वेश्चन होते हैं करंट अफेयर से, उससे ज़्यादा 80 to 85 से ज़्यादा सही नहीं हो पाते हैं। कुछ क्वेश्चंस लाइक आउट ऑफ द लाइन आ जाते हैं करंट अफेयर से भी, कि जिनको कवर नहीं किया जाता है, नहीं हो सकता। वो स्टूडेंट्स को लगता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, हमने तो इतना करंट अफेयर पढ़ा था। तो इस तरह का करंट अफेयर भी आ जाता है। तो करंट अफेयर के लिए अभी आप या तो हाफ ईयरली मैगजीन ले सकते हैं या तो ईयरली मैगजीन भी ले सकते हैं। अगर आपने पूरे साल भर का करंट अफेयर पढ़ लिया है तो क्विक रिवीजन के लिए अभी आपके पास 2 महीने हैं। 2 महीने में आप जो ईयरली मैगजीन आती है या हाफ ईयरली वाली मैगजीन आती है, स्पीडी की मैगजीन्स हैं, उसके अलावा प्रतियोगिता दर्पण की भी मैगजीन्स आती हैं करंट अफेयर के लिए, वो भी बहुत अच्छी हैं। एडुटेरिया की भी मैगजीन्स आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं, तो उनका कंटेंट भी अच्छा है। वो करंट अफेयर के लिए काफ़ी अच्छी बुक्स हैं, स्पेशली बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है पीटी वाला, तो आप उसको भी रेफ़र कर सकते हो। दे टू आर गुड बुक्स। ये तो हो गया आपका करंट अफेयर। ज्योग्राफी हमने डिस्कस कर लिया, हिस्ट्री कर लिया, इकोनॉमी कर लिया। साइंस एंड टेक पे मैं आऊँगी। साइंस एंड टेक से जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत डायरेक्ट हैं, बहुत बेसिक और बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं। केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो, तीनों में से बायो का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है, तो बायो पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ओके, बायो से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, किसी डिजीज़ के बारे में पूछ लेते हैं, किस वायरस से, किस बैक्टीरिया से होती है, पर्टिकुलर वाइटामिन्स के बारे में पूछ लेते हैं। ओके, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और केमिस्ट्री, फिजिक्स से भी बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं, यूनिट्स पूछ ली जाती हैं।
तो इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर हो गया आपका, और रिसेंट की जो डिस्कवरीज हैं, नोबेल प्राइज़ हैं किसको दिए गए हैं, साइंटिफिक जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो किसने, मतलब एक्सरे मशीन के बारे में आई थिंक पूछा गया था 65th BPSC में। तो इस तरह के क्वेश्चन सीधे सीधे आ जाते हैं। अमीटर से क्या हो सकता है, अमीटर का मतलब इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बेसिक होते हैं। उसके लिए आप ल्यूसेंट को अगर आप कर लोगे, जितना रट सकते हो ना ल्यूसेंट को, साइंस एंड टेक वाले पोर्शन के लिए आप उतना रट लीजिए। ओके, बहुत अच्छी बुक है, और जितना भी साइंस एंड टेक वाला पोर्शन आता है वो वहाँ से कवर हो जाएगा। उसके अलावा जो करंट बेस्ड साइंस एंड टेक होगा, वो आपको जैसे साइंस से रिलेटेड कुछ अवार्ड्स हैं, कुछ प्राइजेस हैं जो करंट में दिए गए हैं, मैं उसको कवर कराऊंगी अपने अपकमिंग वीडियोज़ में। तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। उसके अलावा आप भी डिफरेंट देखिए, ऑनलाइन स्टडी का ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपके पास पूरा दुनिया है आपके हाथ में। जो आपका फ़ोन है, आप उसमें कुछ भी एक्सप्लोर कर सकते हो, कुछ भी देख सकते हो इन 1 क्लिक। तो उसका बेटर वे में इस्तेमाल कीजिए अपने एग्ज़ाम को टारगेट होने के। देखिए, जो आपका एग्ज़ाम है, पढ़ने को तो आपके पास बहुत चीज़ें, हज़ारों चीज़ें, कोई आपको कहेगा ये पढ़ लीजिए। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे एग्ज़ाम की डिमांड क्या है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड होके आप पढ़ोगे तो एग्ज़ाम को जल्दी निकाल लोगे। कितने स्टूडेंट्स थे मेरे जिन्होंने घर बैठे इस एग्ज़ाम को निकाला है विदाउट टेकिंग एनी कोचिंग। ठीक है, खुद से उन्होंने मेहनत किया है। जो उनको कंटेंट बताया गया, जो उनको सोर्सेज बताई गई, वो उन्होंने रिलीजियसली फॉलो किया विदाउट एनी डाउट, और आज उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। ठीक है, डिफरेंट पोस्ट उनको मिल चुकी हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप एग्ज़ाम की डिमांड को समझो। एग्ज़ाम की डिमांड के लिए आपको प्रीवियस ईयर्स के 10 से 15 साल के क्वेश्चन लगाने ही पड़ेंगे, और इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। और क्योंकि स्टेट PCS एग्ज़ाम में आप सब जानते हो कि क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, तो रिपीटेशन का चांसेस है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी हो गया, यहाँ सबसे कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। तो रिपीट हो जाएंगे तो आपके लिए गुड लक है, आप अच्छे से उसको लगा पाओगे। तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को ज़रूर देखिए। उसके बाद पॉलिटी की मैं बात करूँगी। पॉलिटी के लिए तो लक्ष्मीकांत इज़ लाइक राम बाण है, सब उसे पढ़ते हैं, बाइबल है वो। तो आई होप कि आपने अब तक 2-4 बार तो लक्ष्मीकांत पढ़ ली होगी। लक्ष्मीकांत के सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं BPSC PT के लिए। कुछ चैप्टर सिलेक्टेड जो होते हैं उन्हें पढ़ना होता है। तो लक्ष्मीकांत में जो पॉलिटी है, ठीक है, जैसे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, प्रीएम्बल, DPSP, और जो आपको पॉलिटिकल सिस्टम वाला चैप्टर है, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, प्रेसिडेंट, इन सब की पावर्स, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लोकल गवर्नमेंट हो गई, फिर जुडिशरी हो गई। तो ये जो सारे चैप्टर्स हैं, इन पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। क्वेश्चंस यहाँ से ज़्यादा आते हैं। इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हो गए, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो गए, और उसके अलावा करंट बेस्ड कोई रूलिंग हुई है जुडिशरी के द्वारा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, बिहार का जो पटना हाई कोर्ट है उसके द्वारा कोई इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है, ठीक है, तो वो भी देख लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उससे भी क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। उसके अलावा पॉलिटी के क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। और ल्यूसेंट में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं या घटना चक्र में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, देखिए घटना चक्र और ल्यूसेंट में से आप एक ही को रेफर कीजिएगा तो ठीक रहेगा। जो स्टूडेंट्स दोनों को कर सकते हैं, दोनों के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो दैट इज़ वेल एंड गुड, वो बहुत अच्छा है, आप उसको भी कर सकते हो। बट जो स्टूडेंट्स एक को कर सकते हैं तो वो भी इनफ होगा आपके एग्जाम के लिए। ओके, तो यही सब था। उसके अलावा आपका मैथ्स भी आता है 10 नंबर का। मैथ्स देखिए बहुत हाई लेवल का नहीं आता है, मैथ्स बहुत इजी आता है BPSC PT में। जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको लगता है कि मैथ्स बहुत डिफ़िकल्ट है एंड वी कांट डू दैट, तो वो जो मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं उन्हें सीधा सीधा छोड़ के आ जाते हैं, स्किप कर देते हैं 10 क्वेश्चन को। देखिए गाइस, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप जितने भी क्वेश्चन लगा रहे हो सब सही हो जाएंगे। ये तो मतलब मानिए कि BPSC का अभी बहुत अच्छा मतलब चल रहा है, बैक टू बैक एग्जाम्स हो रहे हैं, बैक टू बैक रिजल्ट भी आ रहे हैं, और जो उसका पैटर्न है दैट इज़ क्वाइट ईजी एज़ कम्पेयर टू द अदर स्टेट PCS एग्जाम्स। अगर हम डिफरेंट स्टेट PCS एग्जाम से BPSC को कंपेयर करें तो उसका PT भी बहुत आसान है, क्योंकि देखिए उसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, एक ही पेपर होता है, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग विच इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर द स्टूडेंट। उसके अलावा जो मेंस है उसमें भी 3 पेपर होते हैं, हिंदी का पेपर तो क्वालिफाइंग होता है, एक ऑप्शनल है आपका, 2 GS के पेपर हैं। तो आई डोंट थिंक कि कोई भी स्टेट PCS इतना मतलब
आसान पेपर या इतना जो सिलेबस उसका है इतना अच्छा और सिंपल है, तो दैट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी टू ऑल ऑफ़ यू। ग्रैब कीजिए इसको। और इस बार 750 के आसपास पोस्ट बढ़ के हो चुकी हैं, तो पोस्ट का जो नंबर है वो भी बहुत अच्छा हो गया है। आपको अपने लिए एक पोस्ट चाहिए, जी जान लगा दीजिए जो लास्ट के 2 महीने हैं उसमें। तो मैं मैथ्स की बात कर रही थी। मैथ्स में देखिए गाइज, जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत बेसिक आते हैं। पॉइंट वाला डिवीजन दे दिया, पॉइंट वाले मल्टीप्लिकेशन दे दिए, रेशियो आ गया, प्रपोर्शन आ गया, उसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इसके लिए आपको RS अग्रवाल तो बिल्कुल लगाने की ज़रूरत नहीं है। RS अग्रवाल वाले क्वेश्चन नहीं पूछते हैं BPSC PT में। जो 10 क्वेश्चंस आते हैं आप उनको, जो आपका 9th और 10th वाला जो NCERT वाला बुक है ना, आप वहाँ से कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स के पास अपनी स्कूल की बुक्स पढ़ी हुई होती हैं, तो अगर आपके पास स्कूल की जो बुक्स हैं वो हैं 9th 10th वाली, 8th वाली, तो उस बुक को प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार। उसके जो बेसिक वाले जो चैप्टर हैं, SCF, LCM, प्रॉफिट एंड लॉस, इस तरह के जो क्वेश्चन हैं उनको कर लीजिए। आपका जो मैथ्स वाला सारा नहीं कर पाओगे तो कम से कम 7 क्वेश्चन तो आप कर लोगे। और जिनका मैथ्स बहुत अच्छा होता है तो वो तो एज पे रहते हैं, उनको एडवांटेज है कि वो 10 के 10 सही कर लेते हैं बिना पढ़े। तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका बिहार स्पेशल भी है। बिहार स्पेशल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 से 15 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से आते हैं। तो देखिए, बिहार स्पेशल से सबसे ज़्यादा क्या आता है कि बिहार की हिस्ट्री, बिहार की ज्योग्राफी और बिहार का पॉलिटी। उसके अलावा करंट आता है कि बिहार में अभी कौन कौन सी स्कीम लॉन्च हुई हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट स्कीम्स हैं। कन्या उत्थान योजना के बारे में पूछा गया था एक बार। तो इस तरह की जो करंट बेस्ड स्कीम्स हैं बिहार गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई, उसको मैं एक अपने अपकमिंग वीडियो में कवर करूँगी। तो जितनी भी स्कीम्स हैं बिहार सरकार ने अभी लॉन्च की हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंस है, किस किस मिनिस्ट्री ने उनको लॉन्च किया है, उस सबको हम देख लेंगे। जो भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं अभी रिसेंट में, उनको मैं कवर करा दूंगी KR स्टडीज़ हब पे ही, तो आप देख सकते हैं। उसके अलावा सेंसस इम्पॉर्टेंट है। डिफरेंट जो ज़िले हैं उनको कंपेयर करना आपस में इम्पॉर्टेंट है। कहाँ का सेक्स रेशियो ज़्यादा है, कहाँ का लिटरेसी रेशियो ज़्यादा है, कौन सा ज़िला छोटा है, कौन से ज़िले की सीमा नेपाल से लगती है, ठीक है। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, नदियाँ, जो गंगा नदी है वो कौन कौन से ज़िले से होकर गुजर रही है, क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया था। ज्योग्राफी से इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो आएंगे। हिस्ट्री बिहार की बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स क्राउन पब्लिकेशन ले सकते हैं, या तो बिहार सामग्री उनके पास है तो उसे गो थ्रू कीजिए, उसे पढ़ लीजिए बहुत अच्छे से। उसमें MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी हैं, क्राउन में भी MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चन है। उसके अलावा हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो इम्तियाज़ अहमद जी की वास्तुनिष्ठ आती है, मतलब ऑब्जेक्टिव वाली बुक आती है, उसको लगाइए। जितना हो सकता है उसके क्वेश्चंस को लगा लीजिए आप, और ज़्यादातर क्वेश्चन उसमें से आ जाएंगे। करंट बेस्ड आपको जो क्वेश्चंस हैं वो तैयार करने पड़ेंगे। करंट बेस्ड वाला जो पोर्शन है ना, उसे मैं तैयार करा दूंगी, इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। वेरी सून, आने वाले कुछ ही दिनों में मैं आपको वीडियो अवेलेबल करा दूंगी, तो आप उसको देख लोगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन, बिहार की जो स्कीम्स हैं, प्लान्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, सेंसस हम एक बार देख लेंगे। तो इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं हम उसमें कवर कर लेंगे, ठीक है। आई थिंक इतना ही है, इतने ही सब्जेक्ट्स हैं जो आपको कवर करने होते हैं इसके लिए, राइट। तो जितना हो सके MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट लगाइए, और जो अभी तक आपने पढ़ा है बस उसी को रिवीजन कीजिए। नया कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इतना भी आप करेंगे तो आपका जो PT है वो स्मूथली निकलेगा, कोई उसमें हर्डल नहीं आएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, ये क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है PT, तो इसमें आपको 150 में से 150 नंबर नहीं लाने ना। इसके जो मार्क्स हैं वो आपके फाइनल मेरिट में जुड़ेंगे। तो जो सारी जो आपको अपने हुनर दिखाने हैं वो तो आपको मेंस में दिखाने हैं, ठीक है, क्योंकि मेंस डिस्क्रिप्टिव होता है। तो अपना आंसर राइटिंग आपको वहाँ करनी है, ब्यूटीफुल आंसर्स लिख के आपको अच्छे मार्क्स जो हैं वहाँ मैक्सिमम मार्क्स गेन करने हैं, ताकि इंटरव्यू और मेंस के मार्क्स जुड़ के फाइनल मेरिट बने, तो आपको टॉप रैंक अचीव हो। तो PT के लिए इतना भी कर लोगे तो अभी सफिशिएंट टाइम है, 2 महीने हैं। 2 महीने बहुत होते हैं। हर दिन का अपना एक छोटा छोटा टारगेट बनाइए कि आज मुझे ये कवर करना है और इसे कवर करके ही सोऊंगा, इतना मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। तो 2 महीने में भी अगर आप रिलीजियसली पढ़ते हो तो आपका जो PT है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको क्लियर नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि उसे कहाँ से कवर करना है, या जो भी टॉपिक मैं आपके लिए कवर करा सकती हूँ, जिसका नोट्स मैं प्रोवाइड करा सकती हूँ, तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। आई विल श्योरली हेल्प यू ऑल।
अच्छे से पढ़िए और अपना ध्यान रखिए। इसके अलावा मेरी लाइव क्लासेस अनअकैडमी पर भी चल रही हैं। बीपीएससी कैटेगरी में मैं आपको पढ़ा रही हूँ। हिस्ट्री और ज्योग्राफी एज ऑफ नाउ मैं कवर करा रही हूँ, तो जो भी स्टूडेंट्स मुझे वहाँ देखना चाहते हैं तो मुझे वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस एकदम फ्री हैं, लाइव क्लासेस हैं, तो आपके जो भी डाउट्स हैं वो भी साथ के साथ रिजॉल्व हो जाते हैं। और आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और बीपीएससी अपना गोल सेट करके, कि आपको बीपीएससी कैटेगरी में पढ़ना है। बीपीएससी कैटेगरी में आप रेखा सिंह जब डालेंगे तो मेरी क्लासेस आपको दिख जाएंगी। अभी तक मैंने काफ़ी क्लासेस ले ली हैं, स्पेशल में भी मेरी क्लासेस चल रही हैं और प्लस में भी। उसके अलावा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मॉक टेस्ट भी हो रहे हैं वहाँ पे, तो आप वहाँ पे मुझसे जुड़ सकते हैं। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप बीपीएससी कैटेगरी में जाके मेरी क्लासेस को लाइव देख सकते हैं। आई एम टेकिंग लाइव क्लासेस देयर और कॉम्प्रीहेंसिवली जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हें वहाँ पे मैं कवर करा रही हूँ। थैंक यू सो मच।